गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जनरली आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? हेलो। मैम 26 से 27 समथिंग होते हैं। 26 और 27। अभी तो यहाँ पे 11 ही है, कहाँ गए सब लोग? तो फर्स्ट क्लास की थी। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी आज आप लोग को पता है आपको? फिजिक्स है ना? मैम। मेरा नाम पता है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओरिएंटेशन जिस ढंग से अटेंड करी होगी उसको नाम पता होगा। ओरिएंटेशन नहीं अटेंड करी ढंग से। मैम आपका नाम लक्षिता है? हाँ, आपका नाम लक्षिता है। अच्छा, वो मैंने अभी ज्वाइन करा इसलिए पता लग गया आप लोग को। नो मैम, लिंक आया था उसमें देखा था। हाँ, मेरा नाम लक्षिता है। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मेरे एमएससी बीएससी दोनों फिजिक्स से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आए। यस मैम। मैम। गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। हाँ जी। मैम मेरा नाम आपसे थोड़ा मिलता जुलता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अक्षता? नो मैम, मैम लक्ष्मी। लक्ष्मी? अच्छा, हाँ मिलता जुलता। यस मैम। तो आज हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोशन क्या होता है पता है किसी को? मैम गति किसी चीज की मूवमेंट। किसी चीज की मूवमेंट। वेरी गुड लक्ष्मी। मोशन का मतलब है कोई चीज हिल रही है ना। जैसे अगर मैं अपना हैंड ऐसे रखूं तो ये मोशन में नहीं, और अगर मैं इसको ऐसे से वेव कर रही हूँ ग्रीथली तो ये मोशन में आ गया है। ये समझ आ गया ना सबको सिंपल मतलब मोशन वर्ड का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। तो आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है रिलेटिव मोशन। उसको समझो कि बेसिकली हमारे पास रिलेटिव मोशन से पहले हम समझेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, और हमारे पास रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्या है, और कौन से अलग अलग डायमेंशंस चाहिए होते हैं, और डायमेंशन होता क्या है उसके बारे में समझिए। क्लियर है सबका? आज क्या करने वाले हैं? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो ये आदमी क्या कर रहा है? मैम चल रहा है। चल रहा है ना। लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो क्या वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस मैम। यस मैम। वो मोशन कर रहा है। यस मैम कर रहा है। चीज लिखी है 1D। जहाँ पे भी ऐसे डी आपके साथ आपके पास आएगा, कोई नंबर लिखा होगा उससे पहले 1 2 3 4। डी का मतलब होता गुड है। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। डी का मतलब होता है यहाँ पे डायमेंशन। ये क्लियर हुआ? यस मैम। कि इस डी का मतलब क्या है? खाली डी नहीं है, डी फॉर डोंकी नहीं है, डी फॉर डायमेंशन है। अब वन डायमेंशन का क्या मतलब? डायमेंशन जब हम यूज करते हैं फिजिक्स में या मैथ्स में तो हम बताते हैं बेसिकली हमें कितनी चीजों की जरूरत है, कितनी चीज के बारे में बात करनी है। और जब हमने यहाँ पे बोला 1D, मतलब अगर मेरे को सिर्फ एक चीज पता चल जाए तो वही काफी है इसके लिए। 1D मतलब एक चीज। अभी एक चीज एक्चुअली में होती क्या डायमेंशन में, मतलब एक जगह। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आदमी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन तो पता होगा सबको? यस मैम। एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपकी फ्रेंड यहाँ पे खड़ी है, तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरे से 5 मीटर आगे है, 5 मीटर पीछे है, 10 कदम आगे है, 10 कदम पीछे, ऐसे ही बोलोगे? यस मैम। यस है ना? मैम। तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एक सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में आप बता रहे हो आगे पीछे, कितना आगे कितना पीछे। तो जब ऐसा मोशन होता है तो उसको कहते हैं 1D मोशन। कोई डाउट इसमें किसी को? नो मैम। मनोरमा आप हैंड रेज कर रहे थे, आपको डाउट है? अब हम चलते हैं मैकेनिक्स पे। अब हमारे पास साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, अभी आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
फिजिक्स में जब हम ऐसी चीज की बात करते हैं, ऐसी साइंस की बात करते हैं पढ़ाई की, जिसमें हम ये समझते हैं कि भाई कोई भी चीज मूव कैसे करती है, उसके पीछे रीजन क्या है, उस मूव करने से होगा क्या, उस पूरी ब्रांच को जो मूवमेंट को डील करती है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स दो पार्ट में टूट जाती है, एक होता है काइनेमैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। कि मान लो कि आपके पैर पे क्या हुआ, चोट लग गई, तो आप जा रहे हो डॉक्टर के पास। क्यों गए डॉक्टर के पास? क्योंकि चोट लगने के कारण क्या हुआ, आप डॉक्टर के पास करें। जो रीजन होता है कि हम क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मोशन क्यों कर रहा है, उसको बोलते हैं डायनामिक्स। कि रीजन क्या है चलने का, और जो हमारे पास इफेक्ट मिलता है कि मोशन करने से हमें जो इफेक्ट मिला उसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। क्लियर हुआ है सबको दोनों ब्रांच? यस मैम। मैम एक बार फिर बता दो। ओके, हमारे पास देखो डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स बहुत सिंपल सी चीज है। डायनामिक्स ये बताती है कि कोई चीज क्यों हिल रही है, इधर से उधर क्यों जा रही है, और जा रही है तो उसके पीछे तो रीजन होगा कुछ, तो वही हमारे क्या डील करते हैं डायनेमिक्स से कि क्यों जा रही है। पर अगर हम बात करें काइनेमैटिक्स की, तो हम ये देखते हैं कि जाने से हुआ क्या और वो गई कैसे। तो जब हम जाने से हुआ क्या उसकी बात करें, जिसको बोलते हैं इफेक्ट, या फिर ये बात करें कि हाउ अ पर्सन इज मूविंग, वो सब कुछ काइनेमैटिक्स में आएगा। तो डायनेमिक्स हमारे पास एक तरीके से रीजन होता है मूवमेंट का, और काइनेमैटिक्स हमारे पास इफेक्ट होता है या फिर रिजल्ट कह सकते हो इसे। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। तो रिलेटिव कौन होता है ये बताओ पहले। संबंधी। संबंधी है ना। जैसे आपका भाई है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपकी मम्मी के भाई क्या लगे आपके? मामा। करेक्ट। तो वो आपका रिलेशन बन गया उनके साथ, और वो क्या है आपके रिलेटिव। अब जो इंसान आपके मामा है वो आपकी मम्मी के क्या होंगे? भाई। भाई। और आपके पापा के? साला। है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने इंसान बदला हमारा रिलेशन बदल गया। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही मोशन और रेस्ट, ये दो वर्ड होते हैं। रेस्ट का मतलब है कोई चीज रुकी हुई है, मोशन का मतलब है कोई चीज चल रही। तो अगर मैं इंसान बदल दूं तो हो सकता है वो चीज मेरे लिए मोशन में है या रेस्ट में है, वो बदल जाए। समझ आ रहा है मैं क्या उल्टी सी बात कर रही हूँ ये? यस मैम। कि हो सकता है मेरे लिए आप रेस्ट पे हो, पर आपकी मम्मी के लिए आप मोशन में हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब मेरे हिसाब से आप लोग सब समझदार बच्चों की तरह बेड पे या टेबल पे एक जगह बैठ के मेरी क्लास सुन रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप लोग रेस्ट पे। पर आपकी मम्मी को दिख रहा है आप एक बार फोन इस कमरे में लेके जा रहे हो, एक बार दूसरे कमरे में लेके जा रहे हो, एक बार भाई से बात कर रहे हो, एक बार टीवी देख रहे हो, तो आप रेस्ट पे तो नहीं हो, आपकी मम्मी के लिए आप मोशन में हो। समझ आ रहा है? अब ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, एक्चुअली में लाइफ में होता क्या। सपोज हम यहाँ पे घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो हम भी रेस्ट पे हैं और ये टीवी भी रेस्ट पे है। कमलेश आप कुछ बोल रहे थे? तो अब इस केस में क्या हो रहा है, हम भी रेस्ट पे हैं और ये टीवी भी रुका हुआ है। पर वहीं अगर कोई इंसान बाहर स्पेस से इस बच्चे को देखे, तो अर्थ तो पूरा टाइम मूव करती रहती है। यस मैम। यस मैम। छोटी सी डॉट ये बच्चा है, तो ये भी मूव कर रहा है, चाहे वो थोड़े से अमाउंट से कर रहा है, पर मूव तो कर रहा है। यस मैम। तो बोलेगा नहीं भाई ये बच्चा रेस्ट पे नहीं है, और ये बच्चे को लग रहा है कि वो तो रेस्ट पे है। तो हमने देखने वाला बदल दिया, तो हमारा आइडिया चेंज हो गया कि हम रेस्ट पे हैं या नहीं। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। तो इस हमने क्या सीखा कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है,
जिसका मतलब क्या है, वो अगर हम ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला उसको बदल दे तो ये दोनों वर्ड का यूज बदल सकता है कि वो रेस्ट पे है या अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इज मूविंग सो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑर्बिट्स में सब मूव करते हैं, तो हर चीज मूव करती रहती है, पर वो देखने वाले पे डिपेंड करता है वो है कहाँ। मैम म्यूट हो गया आपका। मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम म्यूट हो गया है। किसने शरारत की है ये? कोई तो आपकी क्लास में से ही था, क्योंकि अभी तक तो मैं बोल रही थी, किसी ने म्यूट कर दिया। प्लीज अगर आप में से किसी ने किया हो तो प्लीज मत करना, डिस्टरबेंस होती है सब स्टूडेंट्स को। कहाँ तक सुना था आप लोगों ने बच्चों? मैम मोशन रिलेटिव टर्म्स तक। रिलेटिव टर्म की मतलब मैं क्या कह रही हूँ, हर चीज मूव कर रही है पर वो देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है वो कहाँ से देख रहा है, वो कहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी कोई टर्म नहीं होती है जो होती है एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट। लेकिन ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये मेरे पास पेन रुका हुआ है तो ये हर चीज के लिए रुका हुआ होगा, नहीं, हो सकता है कोई स्पेस में से देख रहा हो तो उसके लिए तो इमोशन में है। और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो जरूरी नहीं है वो सबके लिए मूव कर रही है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हम बस का एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या हुआ, आप यहाँ पे बस में थे, फर्स्ट वाले केस में आप यहाँ पे, आपका एक फ्रेंड यहाँ बस में है और आप यहाँ पे खड़े हो पेड़ के पास। अब क्या हुआ, बस आगे की तरफ जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है, ये आपसे दूर जा रही है या पास आ रही है? दूर जा रही है। दूर जा रही है। मैम दूर जा रही है, दूर। अब यहाँ पे सेकंड वाले केस में ये बच्चा इस ट्रेन बस पे चढ़ गया है और ये पेड़ यहाँ पे रुका हुआ है। अब ये बस आगे की तरफ जा रही है, तो अब आप सोच के बताओ आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, दोनों चीजों में क्या डिफरेंस करोगे? मैम पेड़ हमसे दूर जा रहा है। बच्चा जो है बस के ऊपर है, पहले वो पेड़ के साथ था। वो तो मैंने ही बता दिया, आप ऑब्जर्व क्या करोगे? पेड़ मूव कर रहा है। पेड़ मूव कर रहा है। किसने पूरा पेड़ मूव कर रहा है? पेड़ दूर जा रहा है। जिन लोगों ने पेड़ मूव करने का बोला उनका वेरी गुड। देखो बाकी सबको भी वेरी गुड। यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ, ये मेरे पास ये पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक बस है। अब ये बस दूर जा रही है, तो किससे दूर जा रही है? इस पेड़ से, है ना? और यस मैम। क्या हो रहा है, हमारे पास ये बस है, यहाँ पे फिर से ट्री है, और अब क्या हुआ, ये हमारे पास ये ट्री यहाँ पर है, पीछे से ट्रेन आ रही है, पीछे से बस आ रही है, सॉरी, और ये बस आगे की तरफ जा रही है, और इसी बस पे देखने वाला है वो बच्चा। पहले वो बच्चा इस पेड़ के पास बैठा हुआ था तो उसको लग रहा है भाई बस आगे चली गई है, पर ये बस बच्चा इस बस पे चढ़ गया है तो आगे की तरफ चढ़। सिचुएशन समझ आए हो क्या रहा है? यस मैम। बोलना क्या चाह रही हूँ, सब लोग गाड़ी बस ट्रेन में सब में किसी ना किसी चीज में तो बैठे होंगे। तो जब आप कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है सारे पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं? यस मैम। क्या करो, कार से उतर जाओ और नीचे रोड पे खड़े होके जो गाड़ियां जा रही है उनको देखो, तो अब आपको ये लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है या आपको ये लगता है गाड़ियां आगे जा रही है? गाड़ियां। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। पहले केस में जो ऑब्जर्वर था ये बच्चा, ये ध्यान रखो, ऑब्जर्वर क्या होता है? देखने वाला, बेसिकली जो देख रहा है कि होने क्या वाला है, देखने वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो देखने वाला है वो रुका हुआ है। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? यस मैम। नो मैम। अगर नहीं आ रही है तो नो मैम यस मैम कैसे बोल रहे हो?
अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास एक केस में बच्चा जो था वो रेस्ट पे था पेड़ के साथ, तो उसे लग रहा था बस दूर जा रही है, और दूसरे केस में वो बच्चा बस पे चढ़ गया तो उसे लग रहा है कि पेड़ पीछे जा रहा है। तो हमने क्या किया, फिर से दोनों केस में ऑब्जर्वर को बदल दिया, जिससे क्या हुआ, हमारे पास रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन चेंज हो गई, और कौन सी चीज रेस्ट में है और कौन सी चीज मोशन में है वो बदल गई। पहले वाले केस में ये ट्री रेस्ट पे था, पर दूसरे वाले में ये ट्री मोशन में आ गया, मोशन में लग रहा है। करेक्ट। अब इमेजिन करो आप इस बस के अंदर हो, आप और आपकी एक फ्रेंड, ठीक है, आप दोनों बस में हो और एक फ्रेंड यहाँ बाहर खड़ी है। अभी ना कोई कुछ भी नहीं चल रहा, ना बस चल रही है ना ये फ्रेंड हिल रहा है, तो आप सब किस में हो, रेस्ट में हो, कुछ भी नहीं मूव हो रहा है, तो रेस्ट यस मैम। हम क्या करते हैं, ये बस चलने लग गई है, ये है ए, ये बी और ये सी। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब बस चल रही है तो पहले बताओ बी के हिसाब से सी क्या कर रहा है? मोशन में। मोशन में आगे की तरफ या पीछे की तरफ? मैम पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। मैम पीछे की तरफ। बी के हिसाब से ए क्या कर रहा है? रेस्ट में। रेस्ट पे। रेस्ट में। बिल्कुल सही, बोलो कमलेश। तो हमारे पास इसमें क्या हुआ, जब ऑब्जर्वर अंदर ही बैठा हुआ था बस के, बस में बैठे थे तो रेस्ट पे एक दूसरे के लिए, ऐसा तो नहीं लगता कि हम जब बस में बैठे तो सामने वाला इंसान मूव कर रहा है, नहीं, वो हमें रुका हुआ ही लगता है। पर कोई बाहर खड़ा है रोड पे, उसको लगेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, बस में चल रहे। क्लियर है सबको? यस मैम। हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ऑब्जर्वेशन जो हमने ली थी कि एक में ट्री मूव कर रहा है, एक में बस मूव कर रही है, दोनों ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, पर डिफरेंस क्या है कि हमने ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लिया है। एक में हम बस में बैठे हुए थे, वो स्टार्टिंग पॉइंट था, एक में ट्री स्टार्टिंग पॉइंट। तो मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, वो हमेशा डिपेंड करता है कि देखने वाला क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से दूसरे वाला ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या रेस्ट कर रहा है। प्लीज कोई बता दो, किसी को डाउट है तो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मोशन आते हैं। सबसे पहले है 1D मोशन, फिर है 2D मोशन और फिर है 3D मोशन। तो बहुत सिंपल से है कि करके समझते हैं। 1D में कितनी चीजें चाहिए होती हैं? 1 2D में कितनी चाहिए होंगी फिर? 2 और 3D में? 3 अब अगर मेरे को किसी चीज की लेंथ बतानी है तो लेंथ बताने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, क्या। बट अगर मेरे को किसी चीज की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बतानी है तो कितनी चीजें चाहिए होंगी? 2D। करेक्ट। तो अगर मेरे पास एक सिंगल मेरे पास यहाँ डॉट थी या वायर थी तो मैं उसको एक चीज से बता सकती हूँ। पर अगर अब मेरे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स आ जाए तो उसमें मेरे को ये बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा, दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर शेप बनाई, अब मैं कह रही एक डब्बा ही ले लिया हमने, डब्बे में कितनी चीजें बतानी होगी? मैम 3। मैम 3। करेक्ट। करेक्ट। जब हम क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हैं, लेंथ भी बतानी पड़ती है, ब्रेड्थ भी बतानी पड़ती है और हाइट भी बतानी पड़ती है, तीनों बतानी पड़ती है। अब हम बताते क्या है, ये हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। मैंने एक्स और वाई 2 एक्सिस बनाई है और ये तीसरी वाली है जेड, उसका भी जरूरत नहीं है 1D और 2D। मान लो कोई मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी यहाँ पे है, अब मेरे को बताना है उसकी पोजीशन, ठीक है। उस केस में हम डायमेंशन को यूज करते हैं। अब जब मैं 1D की बात कर रही हूँ तो या तो लक्ष्मी यहाँ पे हो सकती है कहीं पर, या वो यहाँ पर कहीं पर हो सकती है, या वो यहाँ पर कहीं पर हो सकती
ताकि मैं सिर्फ ये बोलूं भाई 5, 10 और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, एक नंबर बता दूंगी कि x में 5 या y में 10 या z में 2। पर अब अगर मैं क्या करूं, मैं बोल रही हूँ कि नहीं वो वहां पर नहीं है, वो कहीं यहाँ बीच में इस पॉइंट पर है। तो अब देखो, अब आप ये बता दोगे, मान लो कि आपको मम्मी को बताना है कि मम्मी इस पॉइंट पे ना आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो आप क्या बोलोगे, मम्मी नीचे से 5 मीटर ऐसे, है ना, 7 से 5 मीटर, और कितना ऊपर सर्कल करना है, मान लो 7 मीटर, तब जाके हम वहां पे पहुंच सकते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर आप सिर्फ 5 मीटर बताओगे तो 5 मीटर तो यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। अब मम्मी को क्या पता चलेगा कौन सी जगह, तो उसके लिए हमें ये लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बताने पड़ेंगे, 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। अब मान लो अब हमारे पास मान लो ऐसे 3D में कहीं बीच में एक पार्टिकल रखा, जैसे अगर ये पूरा, सब लोग रूम में ही हो ना, बाहर हो, Ma'am. रूम में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रूम में, है ना। अब मान लो कि आपको बीच में आपने क्या किया, यहाँ पे एक बीच में कहीं पे पार्टिकल है, कुछ कोई भी एक चीज रखी है, आपको इसकी जगह बताना है। तो आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा फर्श से कितना ऊपर, ये बताओगे Yes, ma'am. कि फ्लोर Yes. कितना ऊपर है। फिर मान लो आपके इधर और इस साइड दोनों साइड दीवार है, तो आप क्या बोलोगे, इस वाली दीवार से कितना है, इस वाली दीवार से कितना है, तभी एक जगह पे पहुंच पाओगे बीच में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो देविक धिमन कौन है, देव के धिमन। तो हमारे पास क्या हुआ, जब मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो कहीं बीच में लाई कर रहा है, मेरे को ये बताना पड़ेगा भाई नीचे से कितना ऊपर है, लेफ्ट वाली दीवार से कितना, राइट वाली दीवार से कितना, तब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुंच पाऊँ। तो इसमें मेरे को 3 चाहिए। अब मैं आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1D, 2D और 3D। 1D में जैसे अगर मेरे को बताना है स्ट्रेट लाइन का मोशन, तो वो 1D। अगर मेरे को अपने फोन की डायमेंशन बतानी है कि जो फोन है मेरे पास वो कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, तो उसमें मेरे को 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए। पर फिर अगर मेरे पास एक पूरी टेबल है, तो टेबल में मेरे को लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बतानी पड़ेगी 3D मोशन। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप लोग एक एक एग्जांपल लेके खुद बताओगे 1D, 2D और 3D। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। Ma'am, one wire. 1D का Ma'am, wire. फायर, वेरी गुड। 2D का Ma'am, scale. स्केल, वेरी गुड। Scale. स्केल। 3D का Rubik. Cupboard. मैम कबर्ड। क्यूब, कवर्ड, सब कुछ बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब मैं आपको 3 डिफरेंट सिचुएशन देती हूँ। मेरे पास एक चींटी थी। चींटी पता है सबको क्या होती है? Yes, ma'am. वो ना मेरे रूम की सिर्फ एक दीवार और नीचे साथ साथ चल रही है, और मेरे को उसकी जगह बतानी है। मैंने दीवार बता दी कौन सी, कि इस वाली वॉल पे नीचे से वो चल रही है। तो कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1, 2 या 3? Ma'am, 2. मैम 2। Ma'am, 2. Ma'am, 1. देखो मैं कह रही हूँ रूम मैंने बता दिया, तो रूम बता दिया तो 3D तो खत्म ही हो गया। अब मैंने रूम में मैंने बोला नीचे से चल रही है साथ साथ दीवार के साथ, तो कितने चाहिए होंगे, 2 या 1? एक ही चाहिए होगा। मैं क्या कह रही हूँ, ये वॉल है मेरे पास फिक्स हो गई है और इस सरफेस के साथ चल रहा है ऐसे, तो आप यही बता सकते हो ना, यहाँ से कितना वहां से कितना, ऐसे ही बता सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको ऊपर नीचे का तो बताने की जरूरत ही नहीं, मैंने कहा नीचे के साथ से चल रही है। आप अगले सिचुएशन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक मकड़ी थी, वो बीच में हवा में लटक रही है, कहीं पंखे से लटक रही है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन बतानी है अब आपको, 1D, 2D या 3? 2D. Ma'am, 3. मैम 2D।
पंखे से बीच में लटक रही है, मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, कैसे बताओगी? मैम 2D। अच्छा एक सेकेंड, जो 2D बोल रहे हैं उनमें से कोई भी एक रीजन दे सकता है कि हमने 1D या 3D क्यों नहीं लिया? मैम 3D। मैम 2D में बीच में होती मैम बीच में होते नाम है, उसमें मतलब length accurate पता नहीं होती। 2D में अगर ये मेरे पास दीवार है, इस पे कोई चीज है, तो मैं 2D यूज कर सकती हूँ। कोई चीज हवा में लटक रही है, मेरे को उसके लिए तीनों चीजें बतानी होगी, कितनी लेंथ पे है, कितनी ब्रेड्थ पे है, कितनी हाइट पे है, उसके लिए मैं 2 यूज नहीं कर सकती हूँ। 1D। मैम 3D 3D। अब आप सोचो, आप बोलो कि मम्मी मकड़ी ना नीचे से 5 मीटर ऊपर है, लेफ्ट साइड से 7 मीटर ऊपर है, तो इसका मतलब पूरे मकड़ी पूरे कमरे में आगे पीछे सारी जगह मकड़ी है? नो मैम नहीं ना, आपको ये भी बताना पड़ेगा मम्मी उस दीवार से आप 10 मीटर आगे आओ, अब 5 मीटर ऊपर जाओ और यहाँ से 7 मीटर पे देखो, तो आपको एक मकड़ी मिलेगी। मैंने तीनों चीजें बता दी, तब जाके मैं इस बीच वाले पॉइंट पे पहुंच पाई, तो उसमें 3D मोशन हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम अब मैं कह रही नो हूँ, मैम। किसको डाउट है? हाँ बोलो नो निखिल। मैम निखिल बोलो। मैम कैसे? कैसे? देखो, ये मेरे पास रूम है, ठीक है, ये रूम की बैक साइड की दीवार है, ये वाली दीवार, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं कह रही हूँ यहाँ पे बीच में मकड़ी है। मान लो आपने ये बताया मम्मा को कि इस दीवार से 5 मीटर आगे, ये भी बता दिया ऊपर से कितना आगे। अब ये तो ऐसे ऐसे आप सोचो, मैं मूव करवा रही हूँ, इसमें तो कहीं पर भी हो सकती है, क्या पूरे में मकड़ी थोड़ी है, एक पर्टिकुलर जगह पे है। तो आप क्या बताओगे कि जो पीछे वाली दीवार है उसमें से भी कितना गैप है, इसमें से भी कितना गैप है, और ऊपर से भी कितना गैप है, तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। यस मैम यहाँ पे कहीं बीच में तो ये बताना पड़ेगा यहाँ से कितना है, ऊपर से नीचे से कितना है, और फिर ये जो अलग वाली दीवार है उससे कितना है। 3D में आप खुद इमेजिन करके देखो, आपके रूम में ऊपर से मकड़ी आ रही है, ठीक है, तो आप उसकी पोजीशन कैसे बता सकते? लेकिन क्लियर हुआ है थोड़ा डाउट? यस मैम अब अगर मेरे पास एक फोटो फ्रेम है, वो दीवार पे लगा हुआ है, तो उसके लिए कितने चाहिए, 1D 2D या 3D? मैम 2D वेरी गुड, हमने फिक्स कर दिए। मेरे को बस ये बताना ऊपर से कितना है, लेफ्ट से कितना है, मेरे को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीवार पे है, वो फिक्स हो गया है, ये आगे पीछे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है सबको ये? यस मैम अब हमारे पास आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसको समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P, और मैं ना इसको ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, मैं इसको देखना चाहती हूँ। अब देखने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मान लो ये है 2 मीटर और ये पूरा है 10 मीटर, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे से 2 मीटर दूर है अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ? यस मैम पर वही अगर मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं तो मैं क्या कहूंगी, मेरे से 10 मीटर दूर है, ऐसे बोलेंगे? यस मैम जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हम एक पॉइंट फिक्स करते हैं, हम एक रेफरेंस फ्रेम क्यों बोल रहे हैं, फ्रेम होता है ढांचा। अब हम 3 चीजें चाहिए होती है हमें, कम से कम एक्स वाली भी, वाई वाली भी, जेड वाली भी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो तीनों चीजें जैसी आ जाती है, ढांचा बन जाता है मेरे पास, एक बाउंड्री बन जाती है। वो बाउंड्री मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे लूं, यहाँ पे लूं या यहाँ पे लूं, मेरी मर्जी है, पर मैं सारे रास्ते वहीं से देखूंगी। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि ठीक है एक पॉइंट तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ, फिर एक पॉइंट अगर मेरे को ये वाला मेजर करना है उसको मैं यहाँ से देख लूंगी, फिर तीसरा कोई पॉइंट है उसको मैं यहाँ से देख लेती हूँ। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। एक प्रॉब्लम में आप एक ही जगह से सारे डिस्टेंस मेजर करोगे, वरना कभी किसी आंसर पे पहुंच नहीं पाओगे। हो सकता है कि ये यहाँ से 2 मीटर हो, ये यहाँ से 2 मीटर हो, और ये यहाँ से 2 मीटर, तो इसके हिसाब से तो सारे पॉइंट एक ही जगह होने चाहिए थे।
Yes, ma'am. पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, Yes, ma'am. हमारे पास यहाँ पे सारे पॉइंट अलग अलग जगह है, तो हम एक ही पॉइंट फिक्स करेंगे और वहीं से मेजर करेंगे, तो आपकी मर्जी, आपको कहीं भी ले सकते। अब एक्स वाई जेड, अब आपके पास अभी 9th 10th में कम यूज होगा पर बाद में ज्यादा यूज होगा। एक्स के लिए हम यूज करते हैं आई, वाई के लिए यूज करते हैं जे, और जेड के लिए यूज करते हैं के। और इनके ऊपर ने छोटी छोटी कैप लिखी होती है, तो अगर कहीं पर भी, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, आई के ऊपर कैप लगी हुई है, जे के ऊपर एक छोटी कैप लगी हुई है, के ऊपर भी कैप लगी हुई है, तो याद रखना आई एक्स के लिए, जे वाई के लिए और के जेड के लिए। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब छोटे से एक क्विज करेंगे, सब रेडी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे एकदम से आंसर्स मत करना, प्लीज हैंड रेज करना। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो बांधना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर करना एक बार। क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस मैम। हाँ जी बिल्कुल। Yes, ma'am. फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट होता है कि हम सब कहाँ से रहे। अब अगर आप क्या करो, आपके मतलब आपके मान लो छत पे एक पौधा रखा हुआ है, ठीक है, आप छत पे गए, आप बोल रहे हो ये पौधा तो मेरे पास है, 1 मीटर दूर है बस। जब आप नीचे हो तो आप क्या कहते हो, मम्मी बहुत ऊपर है, 10 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा तब जाके उस पौधे तक पहुंचेंगे, ऐसे ही होगा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर जब आप छत पर हो, आप ये क्या कहोगे, मम्मी छत से जैसे मान लो छत पे 2 पौधे, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पौधा इस साइड है और एक पौधा इधर है, और आप यहाँ पे खड़े हो छत पे, आप कह रहे हो ये वाला 1 मीटर है और ये वाला 5 मीटर। पर जब आप नीचे थे, आप कह रहे हो ये वाला पौधा बहुत ऊपर है, 10 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, और इस वाले पौधे के लिए आपको मान लो 12 सीढ़ी चढ़ के जाना है, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि एक पौधा मेरे से 10 सीढ़ी दूर है और एक पौधा मेरे से 5 मीटर दूर है, तो क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट होगी? ये बताओ। नो मैम। क्यों इनकरेक्ट होगी? नो मैम। कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। No, ma'am. बिकॉज No, ma'am. जो बोलो Ma'am, बोलो मैं- बांधना बांधना बोलो। पहले तो आप अपना नाम बताओ, मेरे को लग रहा है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। मैम आरुषि। आरुषि, ओके। मैम इसको ना लेटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको मीटर में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये मैम करेक्ट। हमारे पास आरुषि ने क्या बोला, एक बार हम लेटर से कंपेयर करें, एक बार मीटर से, तो एक रीजन तो वो हो गया। अगर मेरे को ये 10 मीटर है, वो 12 मीटर है, अब बताओ रीजन, कि मैं कह रही ये वाला 10 मीटर है, ये वाला 12 मीटर है, अब रीजन? एक हम नीचे से नाप रहे हैं, कि मैं कह रही हूँ एक पौधा मेरे से 10 मीटर दूर है और एक कह रही हूँ 5 मीटर दूर है। मैम हम अलग अलग पोजीशन से इसको नापते हैं। Correct. अलग अलग है। अलग अलग पोजीशन से नाप रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ कि एक 10 मीटर है और एक 5 मीटर, उसके हिसाब से दूसरा पौधा कहीं यहाँ पर होना चाहिए था, ताकि एक का 10 भी दिख रहा है, दूसरे का 5 भी दिख रहा है। पर एक्चुअली में क्या है, मेरा एक पौधा तो ऊपर है, तो अगर मेरे को इसको 5 बोलना है तो ये वाला 1 मीटर पर ही होगा, और अगर मैं इसको 10 मीटर या 10 सीढ़ी बोल रही हूँ तो ये वाला 12 मीटर या 12 सीढ़ी दे। दोनों चीजें एक ही जगह से मेजर करनी है, वरना गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। जैसे मान लो आपको ना मेरे हाथ में फिंगर्स काउंट करने हैं, कितने फिंगर्स हैं? 5. अब मैं कह रही हूँ आपने कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी है? थंब से। मतलब 1 से। अब मैं कह रही हूँ आपको ना 10 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आप कितनी फिंगर्स हैं? 5.
मैम 6 आ रही है, टाइम से काउंट करने से। 6 है, 6 किसने बोला है? 10 से काउंट करेंगे वो भी 5 आ रही है। पर अगर मैं ये बोलूं 11, 12, 13, 14, 15 की काउंटिंग तो 10 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो 11, 12, 13, 14, 15 होनी चाहिए थी। मैं कह रही हूँ मेरे को 10 से ही बताना है, तो मैं 15 पे पहुंच गई ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्केल देखा है सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैं कह रही हूँ मैं 2 पर हूँ और अब मेरे को एक कदम आगे जाना है, तो मैं 3 पे जाऊंगी। पर अगर मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कह रही हूँ एक कदम आगे जाना है, तो हम जनरली 0 से स्टार्ट करते हैं और हम 1 पे पहुंच जाते हैं, यही होता है। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। जब हमने 0 से स्टार्ट किया तो हम 1 पे पहुंचे, पर अगर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 3 पे पहुंचे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट जहां से सारी मेजरमेंट कर रहे हैं उसको कहाँ लिख रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड हो। अब क्लियर है सबको छोटा सिंपल वे में? यस मैम। यस मैम। आरुषि आपको भी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आप एक क्विज करेंगे तो प्लीज सब लोग हैंड रेज करना, सबको चांस दूंगी मैं। सबसे पहले हाँ जी निखिल बोलो। मैम गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। सब प्रवीण आपका भी गलती से हो गया है? यस मैम। ओके। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायमेंशंस टू डू यू नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ। हमें कितनी डायमेंशंस चाहिए कि मैं इन अलग अलग चीजों की पोजीशन बता सकूं। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है पेन के लिए। एक पेन फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो उसकी पोजीशन बताने के लिए मेरे को कितने वो चाहिए। ओके, मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। प्लीज जिन जिनको पता है वो हैंड रेज कर सकता है। बस 1, 2, 3 ऐसे ही बोलना है। बस 4 बच्चों को ही पता है और किसी को नहीं पता है। 5, 6, 7। विजय भाटिया मैम 2। 2। ओके, अभी फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं लिख रही हूँ आपने आंसर क्या किया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा मून के लिए। मून की पोजीशन बताने के लिए कितने चाहिए डायमेंशंस? मैम क्वेश्चन बता दो इससे। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, हमें डायमेंशंस कितने चाहिए होंगी अगर मेरे को मून की पोजीशन बतानी। अरे डर क्यों रहे हो? हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? कोई बात नहीं, गलत होगा तो ऐसे कैसे सीखोगे? गीता देवी ये हमें 1 मिला है मून के लिए। फिर हमारे पास थर्ड है 5 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड। उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? रीटा आ रही थी। अर्जुन सिंह, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम एक बार फिर बताओ तो थर्ड वाला। 5 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड है, 5 सेंटीमीटर का धागा है, उसकी पोजीशन बतानी है। निखिल मैम 1। तो तीनों क्वेश्चन का मेरे को आंसर मिला है। फर्स्ट का है पेन, सेकंड का है मून और थर्ड का है 5 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड। अब जिन लोगों को फर्स्ट करेक्ट लग रहा है वो सब यस मैम बोल दो। नो मैम। नो मैम। जिन लोगों को इनकरेक्ट लग रहा है उसमें से कोई भी एक
स्टूडेंट रीजन बता दें। 3 3 मैम 3 मैम 3 मैम 3 मैम 3 मैम 3 मैम 3 तो हमारे पास क्वेश्चन की मेजॉरिटी आ रही है कि 3, यही आ रही है मेजॉरिटी। यस मैम यस मैम मैम सेकंड वाले की मून की क्या आपको क्या लग रहा है? मैम 3 मैम 3 तो मून के लिए भी 3 आता है। 5 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड 1 मैम 1 आप डिस्कस करते हैं। 5 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड बिल्कुल करेक्ट, एक ही चाहिए, बस हमें लंबाई बतानी है। मून के लिए हमें सब कुछ चाहिए, स्पेस में है वो, 3 डायमेंशन, तीनों की तीनों चाहिए, कितना ऊपर, कितना लेफ्ट से, कितना राइट से। अब एक फ्लोर पे यहाँ पे पेन पड़ा हुआ है, उसके कितने डायमेंशन चाहिए होंगे आपको बताने के लिए? मैम 1 वन जो बोल रहे हैं, देखो 1 से मैं यही बता सकती हूँ कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। करेक्ट, 2 ही आंसर होगा इसका। 2 अगर देखो मैंने यहाँ पे 1 बता दिया तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा नीचे से कितना ऊपर, पर क्या मेरे को ये बताने की जरूरत है ऊपर से कितना नीचे? वो तो ऑलरेडी फ्लोर पे गिरा हुआ है, यस मैम तो वो तो कुछ है नहीं। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे? मेरे को 2 चाहिए थे। 2 का करेक्ट आंसर है 2। सेकंड का 3 होगा और लास्ट वाले का 1। क्लियर है सब कुछ? इन लोगों ने 3 और 2 और 1 बोला था फर्स्ट वाले के लिए। यस यस मैम अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर इन फेरिस व्हील। फेरिस व्हील क्या होता है? हम गोल वाला झूला गोल वाला झूला, जो मेले में जाता है ना, अरे ऐसे गोल गोल घुमाता, ऊपर जाके धीरे हो जाता है, वो वाला। ठीक है, तो उस झूले में बैठे हुए आप विद योर ब्रदर्स, और अपने भाई के साथ बैठे। रिया प्लीज म्यूट कर लो। आप अपने भाई के साथ उस झूले में बैठे हुए हो एंड योर डैड इज रिकॉर्डिंग यू फ्रॉम द ग्राउंड। आपके पापा वीडियो बना रहे हैं नीचे से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देन व्हाट विल बी योर स्टेट, रेस्ट और मोशन? आप रुके हुए हो या मोशन में हो विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड, योर डैड? मैम योर फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड आएगा। फ्रेंड मैम एक सेकेंड, टिक द करेक्ट आंसर नहीं है, ये बताना है आप अपने फ्रेंड के लिए रेस्ट पे हो या मोशन पे, आप अपने डैड के लिए रेस्ट में हो या मोशन पे। क्लियर है सबको? यस मैम मैं और डैड के लिए मोशन डैड के लिए एक सेकेंड, रुक जाओ। Guys, हाँ, सबसे पहले फ्रेंड के लिए बता दो, जो लोग रेस्ट के लिए बोल रहे रेस्ट बोल दो, मोशन के लिए बोल रहे सिर्फ मोशन बोलना और कुछ नहीं। मैम रेस्ट तो मेजॉरिटी बच्चे बोल रहे हैं कि फ्रेंड के लिए हम रेस्ट पे हो। ठीक है, आप डैड के लिए पूछ रही हैं। मोशन। अब कितने लोगों को लग रहा है कि ये जो 2 आंसर दिए उनमें से कुछ तो इनकरेक्ट है? किसी को भी नहीं लग रहा है इनकरेक्ट? फर्स्ट वाला लगा है। क्या फर्स्ट वाला लग रहा है मैम, इसमें भी शायद मोशन ही होगा। आप झूले में इधर से उधर कूदते हो, एक जगह बैठे रहते हैं? मैम एक जगह बैठे रहते हैं तो आपके दोस्त को कैसे लग सकता है आप मोशन में हो? आप तो रुके हुए हो। होते हैं, वो मोशन करता है और हम लोग बिल्कुल करेक्ट, जो झूला है वो मोशन कर रहा है, पर हम एक जगह बैठ के उसमें जा रहे हैं। ऐसे तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अगर कार में जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो आपके हिसाब से पापा गाड़ी चला रहे हैं तो पापा भी मोशन में है, या पापा एक जगह रुक के गाड़ी चलाते हैं? बताओ। एक जगह रुक एक जगह
एक रुके हुए होते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास जो चीज हम अगर रुके हुए हैं और कोई चीज हमारे साथ रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई होगी, और अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें रुकी हुई चीज भी मूव करती हुई लगती। जैसे वो ट्री वाला केस था, हम तो मूव कर रहे थे पर ट्री रुका हुआ था, पर हमें लग रहा था वो भी मूव कर। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि पेरिस व्हील में तो बहुत सारे झूले होते हैं, बहुत सारी सीटिंग्स होती है ना, कि उसमें एक में 4 बैठ सकते हैं, 2 भी बैठ सकते यस मैम। हैं। एक में बैठे हुए हो, आपका फ्रेंड दूसरे वाले में बैठा हुआ है, वो आपसे ऊपर है। अब आपके लिए वो फ्रेंड मोशन में है या रेस्ट में? मैम मोशन में। मोशन। अब वो मोशन में है क्योंकि अब वो आपके साथ नहीं रुका हुआ है, वो अलग से चल रहा है और आप अलग से चल रहे हो, तो वो भी मोशन में आएगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. तो आज हमने सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा था, मोशन। जिसने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था मोशन क्या होता है, वो आंसर नहीं करेगा। प्लीज कोई ऐसा स्टूडेंट आंसर कर दो जिसने क्लास में नहीं बोला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। गति। Ma'am, movement. मूवमेंट। मोशन का मतलब है गति, मूवमेंट। ma'am. इसका मतलब क्या था? मैम आराम। आराम। तो अगर आप रिलैक्स, अच्छा आप लोग रिलैक्स बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे या वॉक पे गए हो या अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग पे गए हो, तो आप रिलैक्स नहीं होते हो? Yes, ma'am. ना रिलैक्स, और क्या आप उसमें रुके हुए हो? Yes, ma'am. Ma'am. No, ma'am. अगर साइकिलिंग गए हुए हो तो कैसे रुके हो? आप तो साइकिल चला रहे हो। तो इसमें हम रेस्ट, आराम नहीं बोलते हैं, रिलैक्स नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं नो मोशन। या फिर इसके लिए एक वर्ड होता है, वो होता है हमारा स्टेशनरी। स्टेशनरी की दुकान से लेकर आते हैं बुक पेन वगैरह। यस मैम। Yes, ma'am. वही सेम वर्ड है, पर वहां पे स्टेशनरी का मतलब होता है बुक्स, पेन, उस सब की शॉप। यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब है रुकावा। इस वर्ड को दिमाग में फीड कर लो, स्टेशनरी क्या होता है। फिजिक्स में बहुत यूज होता है। स्टेशनरी का मतलब है कोई चीज रुकी हुई। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर मैंने पूछा था कि रिलेटिव क्या होता संबंधी. है ना, रिश्ता किसी के साथ। अब मैं पूछ रही हूँ रिलेटिव नहीं, रिलेटिव मोशन। कोई भी बच्चा अपनी लाइफ का कोई भी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर, पूरी क्लास को समझ आना चाहिए, ऐसे एक्सप्लेन कर दो। मैं जज नहीं कर रही हूँ, कोई मार्क्स नहीं मिल रहे इसके। कोई भी बोल सकता है, शर्माने की बात नहीं है। यहाँ पे सबको एटलीस्ट आप बोलोगे, कुछ लोग बोल भी नहीं रहे हैं तो आप उनसे ऊपर ही हो जो कुछ भी नहीं बोल। मैम एग्जांपल दूं? हाँ बोलो। मैम वो आपने एग्जांपल दिए थे मैम। Ma'am. प्लीज प्लीज प्लीज, एक बारी में एक ही स्टूडेंट प्लीज। जैसे मैम मेरे मम्मा के भाई है मैम, वो मेरे मामा लगे। हाँ जी, मैं रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, और रिश्तेदारों का नहीं। रिश्तेदारों में तो आप लोग लाइन लगा दोगे, मेरे को पता है। रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल दो कि हो सकता है कोई चीज आपके लिए रुकी हुई है पर किसी और के लिए चल रही है, या कोई चीज आपके लिए चल रही है पर किसी और के लिए रुकी हुई है। मैम लाइक इट मैम जैसे हम झूले पे बैठे हैं. ओके ओके, झूले पे बैठे हैं, वो मैंने डिस्कस करा। आरुषि आप कुछ और बोल रहे थे? मैम जैसे कि ट्री, जैसे जो आपने एग्जांपल दिया था। मेरे वाले एग्जाम्पल्स मत बोलो फिर से, अपने आप कुछ और एग्जाम्पल लेकर आओ। कोई भी एग्जाम्पल रिपीट नहीं करेगा, ना ट्री वाला, ना झूले वाला, ना बस वाला। इन तीन चीजों के अलावा कोई और।
मैम जैसे हम बैठे हैं तो मैम स्काई में मैम बर्ड उड़ रहे हैं। हाँ, आगे बोलो। स्काई में बर्ड मैम, रोड पे बसेस जा रही हैं। तो इसमें दोनों चीजें कहाँ से आई कि रिलेटिव मोशन, मतलब रेस्ट का कौन सा केस है? ये तो मूवमेंट ही हो रही है। अर्थ। हाँ बोलो। अर्थ। मैम सूर्य। अर्थ हमें लग रही है कि वो रुकी। और कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? ये सक्षता कौन है? मैम जैसे कि अगर स्काई काफी सेम नेम है आपका, एस और एल को चेंज कर देते हैं। क्या अब मेरा नाम लक्षिता है, आपका नाम सक्षिता है। ये बोल दे, बोलो। मैम जैसे कि स्काई में पक्षी उड़ रहे हैं दो तो और हम आपकी आवाज कट गई बच्चे। हम स्काई में तो पक्षी उड़ रहे हैं और हम नीचे आगे नीचे से उन्हें देख रहे हैं। तो मैम जो दो पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं उनमें से जो एक पक्षी है वो दूसरे पक्षी के लिए मोशन में है और हम जो नीचे से देख रहे हैं नहीं। ये ना रोड पे दो कार है, ठीक है, दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, दोनों चल रही है। ये रेस्ट पे है, मोशन में है? मैम कार आपस में रेस्ट में है मैम, हम अगर उन्हें देख रहे हैं तो वो मोशन में है। कार आपस में rest में। हाँ, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जो सक्षिता ने दिया, पर वो बहुत हायर लेवल का है। अगर सब लोगों को समझ आए तो क्या कहना चाह रही है सक्षिता? यहाँ पे दो चिड़िया है, ठीक है, ये दोनों साथ में उड़ रही है। एग्जाम्पल गलत नहीं है बिल्कुल भी, या आगे हाई स्टडीज में यूज होता है। अब ये दोनों चिड़िया ना सेम स्पीड से उड़ रही है, ये भी 10 से ये भी 10 से। तो अगर ये अगली मिनट यहाँ पहुंची है तो ये वाली भी यहाँ पहुंचेगी, ऐसे होगा? यस मैम। यस मैम। फिर अगली मिनट यहाँ पहुंची है तो ये वाली यहाँ पहुंच जाएगी, दोनों सेम स्पीड से चल रही है। यस मैम। तो जब कोई चीज आपको हिलती हुई दिख ही नहीं रही है कि मैं जब यहाँ पे थे तब भी वो मेरे साथ है, थोड़ा सा आगे हो तब भी मेरे साथ है, तो क्या लगेगा हमें कि वो हमारे साथ रुकी हुई है, चिपकी हुई है? ऐसे ही लगता है। यस मैम। यस मैम। तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे सक्षिता ने दिया कि ये जो दो चिड़िया उड़ रही थी सेम स्पीड से, पर जो बराबर बराबर चल रही है, हमें लगेगा ये क्या है, चिड़िया रुकी हुई। पर अगर कोई दूर से देखेगा उनको लगेगा वो चिड़िया उड़ रही है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। क्या ये पॉसिबल है? 100% मोशन या फिर 100% रेस्ट? मैं कह रही हूँ कोई ऑब्जेक्ट 100% गारंटी दे सकती हूँ मैं वो रेस्ट में, या मैं गारंटी दे सकती हूँ motion में है। क्या ये नो मैम। नो मैम। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। इट ओनली वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कितनी डायमेंशंस होती है हमारे पास? 3। मैम 1 2 3 करेक्ट। 1 डायमेंशन में कितने हमें चाहिए होते हैं? कुछ पॉइंट। मैम 1 1 2 डायमेंशन में 2 3 डायमेंशन में 3 अगर बॉक्स ओके। अब अगर मेरे को 3 डायमेंशन चाहिए तो उनको क्या क्या नाम देते हैं हम? 1D 2D 3D। नहीं एक्स के टर्म्स में एक्स Y Y और Z। करेक्ट। एक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं फिजिक्स में? आई आई क्या? आई क्या करते हैं? ठीक है, आई क्या, इसको बोलो आई क्या। क्या आप इसको बोल रहे हैं जो ऊपर टोपी लग रही है ना, ऐसी इसको बोल रहे हैं। वाई वाला क्या होता है? जे। जेड वाला K क्लियर है ये सब?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अगर मैं बोल रही हूँ 20 मीटर जे कैप, तो कौन सी डायरेक्शन में गए हैं? 20 मीटर जे कैप Ma'am, why? वाई में गए, Ma'am, ठीक है? why? मैं 5 मीटर के कैप तो जेड में गए, मैं 3 मीटर आई कैप तो एक्स में गए। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैम आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था। अब आ रही है ना आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. मैम क्या बोल रही हूँ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं है, हम एक पॉइंट लेंगे, एक जगह लेंगे जहां से हम सब कुछ देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वहां से कितना दूर गया, वहां से कितना तेज गया, वहां से कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना लेफ्ट, कितना राइट। एक पॉइंट लेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, अपनी मर्जी से ओरिजिन लेंगे, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, या फिर कहीं ऊपर से लेना है, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं से भी ले सकते हैं। क्या मैं एक डिस्टेंस इस फ्रेम से, एक इससे और एक इससे अलग अलग से कर सकती हूँ? No. नहीं कर सकती। तीनों के तीनों हमें एक ही फ्रेम से करने पड़ेंगे। क्लियर है सबको? Yes. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो बता दो प्लीज। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी, अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है? Yes, ma'am. तो सब रिवाइज करके आना है यहाँ तक। यही सबको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में रेस्ट मोशन क्या होते हैं और रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं और कितनी डायमेंशंस चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. अभी आप लोग को और कोई डाउट है? नो मैम No, ma'am. No. थैंक यू अगेन एवरीवन। आपकी कोई और क्लास तो अभी होगी नहीं, आप रीड कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। मैम कल हमारी हाँ जी? मैम कल हमारी क्लास लगेगी? नहीं बाबा, कल संडे है ना। मैम टेस्ट होगा क्या? टेस्ट अगर आपके पास आ गया होगा तो होगा, नहीं आया मैम अभी तक नहीं आया है। हाँ तो फिर नहीं होगा ना। अगर आपको किसी ने बोला है केमिस्ट्री में, बायो में, क्योंकि फिजिक्स का तो हुई ही नहीं है क्लास, तो फिजिक्स का तो होगा ही नहीं। केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में बोला है किसी ने? No, ma'am. No, ma'am. तो नहीं टेस्ट होगा, वो बता देंगे आप लोगों को, ठीक है? Yes, ma'am. कल कोई भी क्लास नहीं लगेगी। नहीं, कोई भी क्लास नहीं लगेगी बच्चे। किसी टीचर ने आपको अलग से बोला है तो अलग बात है, अदरवाइज कोई क्लास नहीं। यस मैम। Okay, ma'am. ओके मैम, थैंक यू Bye, मैम। ma'am. बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय।